नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अब पीएचडी स्कूल व मॉडल संस्कृति स्कूलों में छात्र छात्राओं को कॉन्वेंट व निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों से ही बेहतरीन व अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले अध्यापकों को भी यहाँ तैनाती के लिए विशेष परीक्षा से गुजरना होगा। आज इन विशेष स्कूलों में तैनाती पाने वाले अध्यापकों को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए विशेष परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इन स्कूलों में आवेदन करने वाले प्रदेश के 12,320 परीक्षार्थियों की परीक्षा ली है, जिनमें प्रिंसिपल, एलिमेंट्री स्कूल, हेडमास्टर, प्राइमरी टीचर, हेड टीचर, पीजीटी, टीजीटी व हेडमास्टर के पद पर शामिल है। आज आयोजित हो रही परीक्षा के बारे में बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार व बोर्ड के सेक्रेटरी मुनीश नागपाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 6 कमिश्नर अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, गुड़गांव व करनाल में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए हर परीक्षा केंद्र पर बोर्ड द्वारा नोडल अधिकारियों व ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। इन परीक्षाओं के संचालन के लिए आज सुबह 4 बजे प्रश्न पत्रों को 6 जिला मुख्यालयों पर जियो लोकेशन तकनीक के माध्यम से भेज दिया गया है। प्रश्न पत्र की गाड़ी यदि 1 मिनट भी कहीं रुकती है तो लोकेशन के माध्यम से बोर्ड को पता लग जाएगा तथा प्रश्न पत्र ले जाने वाले स्टाफ को इसका उचित कारण भी बताना होगा। इन परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के उड़नदस्ते भी जिलों में लगाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए 88 ऐसे अध्यापकों को रोल नंबर जारी इस परीक्षा के लिए 88 ऐसे अध्यापकों को रोल नंबर नहीं जारी किए गए हैं जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक थी। ऐसा शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर नीति के तहत किया गया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। विद्यालय शिक्षा बोर्ड को एक इवैल्यूएटिंग एजेंसी के फॉर्म में दिशा निर्देश शिक्षा निदेशालय से मिले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है यह परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहली बार ही आयोजित करने जा रहा है। तो उसके अनुसार हमें 5 जुलाई तक परीक्षा परिणाम शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना है, क्योंकि जल्दी ही ओटीपी भी अभी लागू होने जा रही है। हरियाणा सरकार का यह पहले से ही एक प्लानिंग यह है कि जो ये शिक्षा सत्र हमारा शुरू होने जा रहा है स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद, इसमें शिक्षक अपने नए स्कूलों में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। कितने सेंटर बनाए गए? टोटल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया 6 कमिश्नरी हमारी टोटल हैं हरियाणा प्रांत में, जैसे अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। तो कुल 42 परीक्षा केंद्र इन 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इन कमिश्नरी में बनाए गए। जो नहीं, इसमें पात्रता जो है वही बात फिर आ जाती है। क्वालिटी एजुकेशन का एक जो हमारा उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए जो मेरिटोरियस होंगे, टॉपर्स जो होंगे, उनको पीएम श्री और जो अपने ये दूसरे विद्यालय हैं इनमें उनको भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ इसी जो परीक्षा के आधार पर एक गुणवत्ता को हम फाइनल नहीं कह सकते, क्योंकि टीचर की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा एक क्राइटेरिया इस प्रकार का बनाना ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमने यदि पीएमसी में किसी शिक्षक को भेजा है तो उसमें क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन या क्या एडिशनल उसके गुण थे जिसके कारण हमने उनको वहाँ प्रायोरिटी दी है। इसका उद्देश्य यही है, वरना शिक्षकों की गुणवत्ता पर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चरणों में सर आवेदन मांगे गए थे शिक्षकों के? एक ही चरण में आवेदन मांगे गए थे और कुल 6 कैटेगरीज इसमें थी, जैसे कि प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजीटी, टीजीटी, एलिमेंट्री हेड्स और हाई स्कूल हेड्स और इसके साथ साथ पीआरटी, प्राइमरी टीचर। लेकिन यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो एलिमेंट्री हेड्स हैं उसके लिए कोई आवेदन इसमें प्राप्त नहीं हुआ था। प्राइमरी टीचर और हेड टीचर जो थे एचटीज, उसमें हेड टीचर का कोई आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी और सभी जो 5 कैटेगरीज हैं उसके आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। सीट्स नहीं, ये दरअसल इंटरप्रिटेशन कुछ मुझे लगता है गलत हो रहा है। यहाँ सीट्स वैकेंट नहीं है, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। यहाँ पर जो मैंने बताया अभी पीएमसी स्कूल्स जैसे हैं, उन स्कूल्स में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत
शिक्षकों को वहाँ भेजा जाएगा, वो पॉइंट अर्न करेंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा 60 नंबर की यह परीक्षा है, जिसमें पीआरटी और एलिमेंट्री हेड जो उनकी 70 नंबर की परीक्षा है, और इसके साथ जो उनका स्कोर यहाँ इस पर होगा, इसके साथ उनका जो एक्सपीरियंस का, एज का, अदर जो क्राइटेरिया उसका स्कोर जो बनेगा, उसके आधार पर जो टॉप में होंगे वही इसमें भेजे जाएंगे। सर इसमें नए जो स्कूल की अगर बात करें, शामिल तो सभी हैं, जैसे कि मैंने फिर बताया था आपको, ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि 5 साल से ऊपर जिसको हो गया वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कंपलसरी है उनके लिए। तो यदि 5 साल से ज़्यादा का किसी टीचर साथी का स्टे है और वो इस ओटीपी में भाग नहीं लेंगे, तो उनको तो डायरेक्ट वैसे भी वहाँ से उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसमें जो स्कोर उनका होगा उसके आधार पर उनकी मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के आधार पर ही प्रायोरिटी हो जाती है। ऑप्शन होते हैं इसमें ओटीपी में, बताना चाहूँगा, जैसे सीरियल नंबर 1 पर आपने कोई एक स्कूल सेलेक्ट कर दिया, 2 पर दूसरा, तीसरा, और जो मेरिट में ज़्यादा है उसको 1 नंबर मिल जाएगा, जो मेरिट में उनसे कम है उसको 2 नंबर मिल जाएगा। ये मतलब एक तरह से क्राइटेरिया अडोप्ट किया गया है। परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए क्या प्रदर्शन? परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए हमने अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। हर एक परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 42 परीक्षा केंद्र हैं, 42 ऑब्जर्वर हमारे हैं। इसके साथ साथ 20% हमने रिजर्व में भी ऑब्जर्वर स्टाफ रखा है। यानी बाय द वे हमें यदि एडिशनल ऑब्जर्वर की कहीं जरूरत हुई तो उसके लिए भी हमने स्टाफ रखा हुआ है। तथा 6 हमारे पास जो प्रश्न पत्र फ्लाइंग हैं वो भी हमने नियुक्त की हैं, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से भी इनमें फ्लाइंग्स नियुक्त की गई हैं। तथा माननीय सचिव महोदय द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी और एसपी साहब को भी संबंधित जिला के जो मतलब कमिश्नरी लेवल पर जहाँ परीक्षा हो रही है, निवेदन किया गया है कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको बनाए रखने में सहयोग किया जाए। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो यह है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि शिक्षक साथी हैं और वो सहयोग करें, और सहयोग यानी एक आदर्श स्थापित करें कि इस प्रकार की कोई संभावना ना हो। उसके बावजूद यदि ऐसा कुछ होता है तो जो परीक्षा के एक नियम होते हैं बाकायदा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा होती है, चाहे इसमें कोई किसी स्तर का आदमी हो। सर ये इससे पहले भी इसके बारे में बात करें। हाँ, पहले ऐसी परीक्षा सेंटा के द्वारा हुई थी, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो ध्यान नहीं है, शायद 3-4 साल पहले ऐसी परीक्षा हुई थी। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा विभाग ने जो एक विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं, और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि उनकी परीक्षाओं पर हम खरा साबित करें अपने आप को। सर्टिफिकेट को लेकर क्या किया गया? सबसे पूछ रहा हूँ। से शुरू करें या ये स्क्रीनिंग से? स्क्रीनिंग वाल करिए। जैसा कि अभी चेयरमैन महोदय द्वारा बताया गया, राज्य के मॉडल संस्कृति और पीएमसी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा करवाई जा रही है, हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए और प्रदेश में मॉडल संस्कृति और पीएमसी स्कूलों को चुना गया है। इन स्कूलों में जो रिक्त पद हैं और जो नए आपके नव सृजित पद हैं, उन पर भर्ती के लिए शिक्षकों के ऑनलाइन ड्राइव के तहत जो आवेदन मांगे गए थे, तो जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहली बार इस तरह की स्क्रीनिंग की परीक्षा ले रहा है। और ये मैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का, हमारे जो अधिकारी हैं, एसीए साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, और हरियाणा सरकार द्वारा जो विश्वास जताया गया है, तो मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा, और मैं भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, बड़ी शिद्दत से इसको अच्छे ढंग से कराने का प्रयत्न कर रहा है। और जैसे मुझे आदेश थे इस परीक्षा को कराने के लिए, चेयरमैन साहब ने भी कहा, तो सुबह ही हम 4 बजे से ही हमारी टीमें ये जुटी हुई थी। इस परीक्षा का जो हमारा मटेरियल था, जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ हमारे टीम्स हैं, 6 लेवल पर, 6 कमिश्नरी के लेवल पर ये करवाई गई थी। और इसमें जैसे हमारी कमिश्नरी अम्बाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, रोहतक है, करनाल है। तो जो 6 टीमें हैं, पुलिस गार्ड के साथ, पुलिस की टीमों के साथ, हमारे ऑब्जर्वर के साथ, ये सभी टीमें सुबह 4 बजे से यहाँ से रवाना हुई थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज होने वाली परीक्षा के लिए
सभी जो 6 क्वेश्चन पेपर पाएंगे वो प्रश्न पत्र उड़न दस्ता के इंचार्ज हैं, अपने निर्धारित जिलों में वो सभी पहुंच चुके हैं और उनको सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे अभी आपने पूछा कि इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखा जा सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जियो लोकेशन टैग ऐप है, जियो लोकेशन के साथ जो टीम जहाँ पहुँच गई है ग्रुप में वो डालेगी कि यहाँ पहुँच गई है, जिसमें उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिला स्तर पर पहुँच गई है। उसके बाद उस जिले में जितने भी सेंटर हैं उन सेंटर पे इंचार्ज को जो 1 घंटा पूर्व उनको जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे ले जाने के लिए, जब वो अपने प्रश्न पत्र अपने सेंटर पर पहुंच जाएंगे वो भी जियो लोकेशन टैग ऐप के साथ उसको अपने जिला स्तर के जो नोडल अधिकारी हैं उसको भेजेंगे। वो जो हर एक सेंटर के इंचार्ज अपने जिला स्तर के अधिकारी को भेजेंगे और जिला स्तर के जो हमारे ऑब्जर्वर हैं क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग के वो हमारे कंट्रोल रूम में भेजेंगे, जिससे इस परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखा जा सके और अच्छे ढंग से इसको करवाई जा सके। इसमें 5 अलग अलग श्रेणियों की जैसे प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, ईएसएचएम, प्राइमरी और हेड टीचर की कुल 12,320 हमें जो बोर्ड को प्राप्त हुए थे निर्देश ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो हमारे टोटल एप्लीकेंट थे, जिसमें से विद हेल्ड किए गए 88 जो ऐसे प्रार्थी हैं जिनके के रोल नंबर विद हेल्ड किए गए हैं डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, तो जो आयु की जो निर्धारित सीमा थी उससे अधिक थे। तो कुल 12,232 जो है हमारे परीक्षार्थी हैं, जो अध्यापक हैं जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्वेश्चन पेपर की हमारी फ्लाइंग तो है ही है, साथ में जिला शिक्षा अधिकारी के उड़न दस्ते का भी गठन किया गया है और मुझे निर्देश थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से, चेयरमैन साहब की ओर से, कि सभी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं जिसमें उपायुक्त महोदय हैं, हमारे कमिश्नर पुलिस है, एसपी हैं, उनको मेरे द्वारा जो डीओ लेटर लिखे गए हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि परीक्षाएं हैं वो अच्छे ढंग से सुचारू रूप से इसको जो आयोजित कराया जाए, ताकि इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर जो हरियाणा सरकार द्वारा विश्वास जताया गया उस पर हम खरे उतर सकें। क्या लगता है कि ईटी को लेकर के भी सरकार विश्वास जता सकती है? हाँ जी, ईटी को लेकर के भी सरकार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को जिम्मेवारी दे सकती है? भारत संभावनाओं का देश है, मैं तो ये मानता हूँ, और चेयरमैन साहब भी हैं, हम लोग भी हैं। हम चाहेंगे कि इसको एक अच्छी टेस्टिंग एजेंसी के तौर पर इसको कहीं ना कहीं एक नाम मिले। हमारे पास जो टीम है, हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी मजबूत टीम है। हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट है अपने कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का है। उस वर्क कल्चर के तहत मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो विश्वास जताया हम उस पर खरे उतरेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भारत संभावनाओं का देश है और हरियाणा में संभावनाएं बहुत हैं, तो इसमें हम आगे भी कोई भी हमें इस प्रकार की जिम्मेवारी मिलेगी हम उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। तो भिवानी में कुल टोटल ये कमिश्नरी लेवल पर रहेंगे, 6 कमिश्नरी लेवल पर हैं। जैसे आप देखते हैं कि अम्बाला कमिश्नरी में जो जिले हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जिले शामिल हैं। फरीदाबाद की बात करते हैं तो हम उसमें फरीदाबाद के एप्लीकेंट हैं, पलवल के 9 के कुल 1283 जो प्रार्थी हैं। इसी प्रकार हम गुरुग्राम जो कमिश्नरी की बात करते हैं तो गुरुग्राम शामिल है जिला, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के कुल 1540 जो एप्लीकेंट हैं, परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। अब हिसार की हम बात करते हैं तो इसमें हिसार कमिश्नरी में जिन जिलों के परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे उसमें फतेहाबाद है, जींद है, हिसार है और सिरसा, कुल 3276 जो एप्लीकेंट हैं जो ये परीक्षा देंगे। और रोहतक की बात करते हैं हम, रोहतक कमिश्नरी में जो प्रार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, अध्यापक परीक्षा दे रहे हैं, उसमें झज्जर जिला के एप्लीकेंट हैं, चरखी दादरी है, रोहतक है, सोनपत। जैसे कि आपने भिवानी के कुल कितने प्रार्थी हैं, तो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं जो रोहतक कमिश्नरी में इसमें उपस्थित होंगे। और करनाल कमिश्नरी में करनाल, पानीपत, कैथल के कुल 2055 जो हमारे एप्लीकेंट हैं, अध्यापक हैं जो इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। कुल 12,232 जो एप्लीकेंट हैं वो अपीयर हो रहे हैं। और 10वीं और 12वीं की क्या दे रही हैं? हाँ जी, मैं जैसे कि आपने पूछा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 10वीं और 12वीं के जो हमारे जो प्रवेश पत्र हैं, जो सीनियर सेकेंडरी के और सेकेंडरी के शैक्षिक के जो प्रवेश पत्र हैं, वो बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bseh.org.in पर वो 27 जून को हमने इसको लाइव कर दिया है। जो परीक्षार्थी हैं वो अपना जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश कार्ड,
वो दिए गए लिंक से नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एप्लीकेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अपना कलर्ड है, जो रंगीन प्रवेश पत्र है, A4 साइज़ पर ही इसको प्रिंट करें और बिना जो एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में एप्लीकेंट को जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।